तो हेलो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट डिफिनेशन कंसीडर करें। इसमें हम ये सीख रहे हैं कि व्हेन अ फंक्शन इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन, मतलब किसी भी फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कब बोला जाता है। ठीक है, तो एफ एक फंक्शन है सेट एक्स से वाई में, देन एफ इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन। इस फंक्शन को मेनी वन फंक्शन बोला जाएगा इफ टू आर मोर एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव द सेम इमेज इन वाई। मतलब सेट एक्स से सेट वाई में कोई फंक्शन मेनी वन फंक्शन कब होगा, जब सेट एक्स में सेट एक्स के दो या दो से अधिक एलिमेंट्स की इमेज सेट वाई में क्या हो, सेम हो। ठीक है, एक्स से वाई में कोई फंक्शन है, इस फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कब बोलेंगे, जब सेट एक्स में सेट एक्स के दो या दो से अधिक एलिमेंट्स की इमेज सेट वाई में क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। अच्छा, एक बात और, मेनी वन फंक्शन इससे भी क्लियर होता है कि अगर कोई फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होता है तो वो मेनी वन फंक्शन नहीं होता है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये डिफिनेशन लिखी जा रही है कि अगर कोई फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो वो मेनी वन फंक्शन होता है। मतलब कोई भी फंक्शन अगर वन वन फंक्शन नहीं है तो वो फंक्शन मेनी वन फंक्शन ही होता है। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करें जिससे आपको मेनी वन फंक्शन अच्छे से क्लियर होगा। तो इसमें देखिए कि हमने क्या किया, दो फंक्शन डिफाइन किया है, एफ और जी, जो इस तरीके से डिफाइंड है कि एफ एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में और जी एक फंक्शन है सेट एक्स से सेट वाई में। तो चेक करिए कि ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन है कि नहीं है। इसमें देखिए 1 की इमेज ई है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज डी है और 4 की इमेज क्या है, ई है। तो ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 और 4 दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी की सेम इमेज है। ठीक है, 1 और 4 सेट ए के ऐसे एलिमेंट हैं, 1 और 4 सेट ए के ऐसे दो एलिमेंट हैं जिनकी इमेज सेट बी में क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसलिए फंक्शन मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, अब अगला फंक्शन देखें जी, जो इस तरीके से डिफाइंड है। जी जो फंक्शन है सेट एक्स से वाई में डिफाइंड है और एक्स के एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं और वाई के एलिमेंट्स ए बी सी हैं। और आप देखिए कि ये जी जो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, 1 की इमेज क्या है, ए है, 2 की इमेज ए है और 3 की इमेज क्या है, ए है, 4 की इमेज क्या है, सी है। तो ये देखिए फंक्शन मेनी वन फंक्शन होगा क्योंकि देखिए इसमें 1 2 3 सेट एक्स के ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी की इमेज सेट वाई में क्या है, सेम है। ठीक है, सेट एक्स में 1 2 3 ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं सेट एक्स के जिनके की इमेज सेट वाई में क्या है, सेम है। तो इसलिए फंक्शन क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल्स कंसीडर करें। इसमें देखें कि फंक्शन डिफाइंड है, एफ एक फंक्शन डिफाइंड है जो इस तरीके से है सेट ए से बी में और जी फंक्शन डिफाइंड है सेट एक्स से वाई में। और ए फंक्शन है ऐसे डिफाइंड है, ए से बी में कोई फंक्शन एफ डिफाइंड है, ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी। तो ये फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है। देखें 1 की इमेज क्या है, बी है और 2 की इमेज क्या है, बी है। ठीक है, 3 की इमेज क्या है, डी है और 4 की भी इमेज क्या है, डी है। तो ये फंक्शन आपको मेनी वन फंक्शन होगा क्योंकि देखें सेट ए में दो एलिमेंट ऐसे हैं 1 2 जिनके की इमेज क्या है, सेट बी में सेम है और 3 4 भी दो ऐसे एलिमेंट हैं सेट ए के जिनकी की इमेज क्या है, डी में, सेट डी जिनकी की इमेज क्या है, डी है, जो कि किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। ठीक है, तो सेट ए में दो एलिमेंट ऐसे हैं 1 2 जिनके की इमेज बी है, कहां पे, सेट बी में। और सेट ए के दो एलिमेंट ऐसे भी हैं 3 4 भी हैं जिनकी की इमेज सेट बी में डी है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन की बात करें, जी एक फंक्शन है कहां से, सेट एक्स से सेट वाई में। इसमें देखिए एक्स वाई दो सेट हैं जिसपे कि जी फंक्शन डिफाइन किया गया है और एक्स के एलिमेंट्स क्या है, a1 a2 a3 a4 और वाई के एलिमेंट्स क्या है, b1 b2 b3 b4। ठीक है, तो इसमें देखिए a1 की इमेज क्या है, a1 की इमेज b2 है, a2 की इमेज क्या है, b1 है, a3 की इमेज b3 है और a4 की इमेज क्या है, b4 है। तो इसमें देखिए सारे एलिमेंट्स की जो इमेज है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, मेनी वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए सारे एलिमेंट्स की इमेजेस क्या है, डिफरेंट हैं, इसलिए फंक्शन मेनी वन फंक्शन नहीं होगा। तो होपफुली आप मेनी वन फंक्शन को समझ पाए होंगे। तो आइए नेक्स्ट डिफिनेशन कंसीडर किया जाए। इसमें हम ये बताया जा रहा है कि व्हेन अ फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन, किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कब बोला जाता है। देखिए कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन तब बोला जाता है जब वो फंक्शन क्या हो, 1 1 और ऑन टू दोनों हो। ठीक है, कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है, जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, या इस ऐसे भी आप बोल सकते हैं
कि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है, जब वो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो। ठीक है, कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है, जब वो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो। तो डिफिनीशन वही लिखी जा रही है कि अ फंक्शन एफ एक्स टू आई इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, कोई फंक्शन है सेट एक्स से सेट वाई में, तो इस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कब बोला जाएगा, अगर ये फंक्शन क्या हो, 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। ठीक है, दोनों हो। तो आइए कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करें जिससे इससे क्लियर हो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है ए से बी में, कोई फंक्शन सेट ए से बी में इस तरीके से डिफाइंड है, और कोई फंक्शन जी है सेट एक्स से वाई में इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, एफ एक फंक्शन है सेट ए से बी में, और जी कोई फंक्शन है सेट एक्स से सेट वाई में। तो देखिए, एफ एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है सेट ए से बी में, और ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 हैं, और सेट बी के एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी हैं। ठीक है, तो एफ फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है, तो इसको बाइजेक्टिव चेक करने के लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन क्या हो, 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। ठीक है, को एफ जो फंक्शन है ए से बी में, वो बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा, जब ये 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। तो सबसे पहले 1 1 चेक करिए, ये फंक्शन 1 1 तो है, क्योंकि देखिए 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज क्या है, ई है, और 3 की इमेज क्या है, बी है, 4 की इमेज एफ है, 5 की इमेज सी है, और 6 की इमेज डी है। मतलब ये सारे जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस भी क्या है, डिफरेंट हैं। 1 1 तो है, लेकिन इसको बाइजेक्टिव होने के लिए ऑन 2 भी होना पड़ेगा। तो ये फंक्शन ऑन 2 फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए जी एक ऐसा एलिमेंट है सेट बी का जिसकी की कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन ऑन 2 नहीं है, क्योंकि जी एक ऐसा एलिमेंट है सेट बी का जिसकी की प्री इमेज यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन ऑन 2 नहीं है। तो ये फंक्शन आपने ये देखा कि ये फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है। ठीक है, एफ जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो 1 1 तो है लेकिन ऑन 2 फंक्शन नहीं है। अब ये क्योंकि ऑन 2 फंक्शन नहीं है, इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो लिखा जा रहा है कि एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक, अब जी फंक्शन है सेट एक्स से सेट वाई में, तो ये फंक्शन चेक करिए कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो इस फंक्शन को बाइजेक्टिव चेक करने के लिए आप चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन 2 है। मतलब अगर जी फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा, तब ये फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो आप चेक करिए, ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 दोनों है। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, इसलिए फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। तो आइए अब कुछ और एग्जाम्पल्स कंसिडर किया जाए बाइजेक्टिव फंक्शन के। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाए। कह रहा है कि सो दैट सिग्नम फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू। सिग्नम फंक्शन आप देखिए क्लास 11th में पढ़ के आए हैं। सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, ये एक फंक्शन होता है रियल नंबर से रियल नंबर में, और ये सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स की इमेज क्या होती है, 1 होती है, और 0 की इमेज 0 होती है, और जितने निगेटिव रियल नंबर्स होते हैं उनकी इमेज क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, ये आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो सिग्नम फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, ये आपको प्रूव करना है कि इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। मतलब ये आपको प्रूव करना है कि ये 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है। ठीक है, तो आइए प्रूफ देखा जाए। मान ली ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है कि एफ फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, जो इस तरीके से डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, -1 इफ एक्स इज लेस देन 0। मतलब ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में होता है और इस तरीके से डिफाइंड होता है कि सारे जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उनकी इमेज क्या आती है, 1 आती है, 0 की इमेज क्या आती है, 0 आती है, और जितने भी निगेटिव रियल नंबर्स हैं उनकी इमेज क्या आती है, -1 आती है। ठीक है, तो आप ये ऑब्जर्व करिए कि एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1 आएगा, और एफ ऑफ 2 भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 0 है। देखिए डिफिनेशन ये बोली जा रही है कि जितने पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उनकी इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1 आएगा, एफ ऑफ 2 भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 दोनों क्या है, सेम है, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन 1 डज नॉट इज इक्वल टू 2, लेकिन 1 2 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, आप और भी एग्जांपल से इसको दिखा सकते हैं। जैसे आप ये दिखा दीजिए कि एफ ऑफ 3 क्या है, 1 है, और एफ ऑफ 4 भी क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ 3 इक्वल
इक्वल्स टू एफ ऑफ 4, लेकिन 3 डज नॉट इक्वल्स टू 4, तभी यह फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है और एफ ऑफ 2 की भी वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब कि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन 1 डज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब हम ये दिखाएंगे कि यह फंक्शन ऑन2 फंक्शन भी नहीं है। तो आपको बताया गया था कि कोई फंक्शन ऑन2 फंक्शन कब होता है, जब उस फंक्शन का कोडोमेन उस फंक्शन के रेंज के इक्वल होता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन ऑन2 फंक्शन कब होता है, जब उस फंक्शन का रेंज किसके इक्वल हो, उस फंक्शन के कोडोमेन के इक्वल हो, तो वो फंक्शन ऑन2 फंक्शन होता है। ठीक है, तो इस फंक्शन में, सिग्नम फंक्शन में आप ये ऑब्जर्व करिए कि इस फंक्शन का रेंज क्या है। इस फंक्शन का रेंज क्या है, इस फंक्शन के रेंज में केवल 1 0 -1 एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है। तो इस फंक्शन का रेंज क्या है, रेंज में केवल 3 एलिमेंट्स हैं, -1 0 1, और इसका कोडोमेन क्या है, R है। तो इसलिए फंक्शन ऑन2 फंक्शन नहीं होगा। तो वही रीजन लिखा जा रहा है, आल्सो वी कैन ऑब्जर्व दैट द रेंज ऑफ f इज इस फंक्शन का जो रेंज है वो क्या है, -1 0 1 का एक सेट है, विच इज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ f। ठीक है, सो f इज नॉट ऑन2, क्योंकि इस फंक्शन का रेंज इस फंक्शन के कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन2 फंक्शन नहीं है। इसलिए आपने ये प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन न तो 1 1 है और न तो ऑन2 है। ठीक है, तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।